आराधना 1969 में आई एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की मुख्य भूमिका है। फिल्म की शुरुआत एक जेल से होती है जहां वंदना शर्मिला टैगोर को एक मर्डर के आरोप में उम्र कैद होता है। मुलज़िमा को उम्र कैद की सजा दी जाती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं भारतीय हवाई दल के अधिकारी अरुण वर्मा राजेश खन्ना अपने साथी पायलट मदन के साथ मेरे सपनों की रानी एक रोमांटिक गाना खुली जीप में गाते हुए नजर आते हैं। तभी वंदना जो डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी की बेटी है उसकी तरफ आकर्षित होती है। आगे फिल्म में हमें दिखाई देता है कि अरुण और वंदना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ समय के बाद वह दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं। यह शादी समाज के सामने नहीं हुआ था और इसके बारे में भी केवल अरुण और वंदना को ही पता था और इसी बीच वंदना प्रेग्नेंट हो जाती है। फिल्म में हम आगे देखते हैं कि अरुण जब तक इस शादी के बारे में अपने घर पे बताता उसका हवाई एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अरुण के मौत के बाद अरुण का परिवार वंदना को अपनी बहू कबूल करने से मना कर देती है। ले जाइए इस कलंकनी को यहाँ से। और इसी बीच वंदना के पिता की भी मौत हो जाती है और वह अपने आप को अनाथ पाती है। आखिर में उसका बेटा पैदा होता है और वह उसे लीगली अडॉप्ट करने के लिए एक अनाथालय में छोड़ देती है। लेकिन इसी बीच एक संतानहीन जोड़ी ने उस बच्चे को गोद ले लेता है और वंदना कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वो बता नहीं सकती कि वो बच्चा उसी का है। अपने बच्चे की जिंदगी का एक हिस्सा बनने के लिए वह उसकी आया का काम मंजूर कर लेती है और उस बच्चे का नाम सूरज रखा जाता है। सूरज बेटा। एक दिन उसके मालिक का साला श्याम घर आकर उसके संग बलात्कार करने की कोशिश करता है। तब सूरज आकर श्याम की हत्या कर देता है। वंदना यह आरोप अपने ऊपर ले लेती है, ये खून मैंने किया है, और जेल चली जाती है। कई सालों के बाद जब वो जेल से रिहा होती है तब जेलर उसे अपने घर लेकर जाता है। ये तुम्हारा नया घर और उसकी भेंट वहाँ उसकी बेटी रेनू से होती है। रेनू एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज को देखकर वंदना को अरुण की याद आ जाती है क्योंकि वो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखाई देता है। सूरज बड़ा होकर एक हवाई दल का अधिकारी बन चुका है। उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि उसने वंदना को कहीं देखा है। आपको पहले मैंने कहीं देखा है। तब वंदना उसके सामने यह हकीकत बिल्कुल नहीं आने देती है कि वह उसका और अरुण का बेटा है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके माँ बाप का बीता हुआ कल उसके सामने कहीं समाज में उसकी बेइज्जती न करा दे। वंदना जेलर का घर अपना समझकर रहने लगती है। आगे हम देखते हैं एक दिन सूरज अपने पिता की ही तरह हवाई एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। जब अस्पताल में उसकी हालत में सुधार हो रहा होता है तब वंदना मदन से मिलती है। तब मदन को भी पता चलता है कि सूरज वंदना और अरुण का ही बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ। वह सूरज को सच बताना चाहता है मगर वंदना उसे ऐसा करने से रोक देती है। आखिर में हम देखते हैं सूरज वंदना की डायरी देख लेता है जिसमें उसे अरुण की फोटो मिलती है। तब उसे समझ आता है कि अरुण और वंदना ही उसके असली माँ बाप है और अंत में वह उनके बलिदान और त्याग को सलामी देता है और उसे अपनी माँ कबूल कर लेता है। और यह फिल्म यही समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।